थायराइड आपकी गर्दन के बीच में छोटी सी लगभग 2 इंच की बटरफ्लाई के समान शेप की एक छोटी सी ग्लैंड है, ग्रंथि। ये ग्लैंड आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन करने का काम करती है। 2 हार्मोन होते हैं, T3 और T4 हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। ये T3 T4 हार्मोन जो होते हैं छोटी सी ग्रंथि से ज़रूर निकलते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी के लगभग सभी सेल्स को और सभी ऑर्गन्स को के फंक्शंस को कंट्रोल करने का और उन्हें रेगुलेट करने में कहीं ना कहीं हिस्सेदार रहते हैं। ये T3 T4 हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी के मैक्सिमम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारे काम करते हैं, जैसे T3 T4 हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, उसको रेगुलेट करके रखते हैं। आप जो भी खाते हैं उसका कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों का मेटाबॉलिज्म जो है T3 और T4 हार्मोन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी थायराइड ग्लैंड के ये हार्मोन ही करते हैं। आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक तरीके से काम करने के लिए थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही आपका हार्ट अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके, इसमें भी थायराइड हार्मोन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही इस वुमेन्स में होने वाले मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल और मेंटेन करने के लिए उसे नियमित रूप से रेगुलेट करने में भी थायराइड हार्मोन बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही आपको कैसी नींद आएगी, इसकी जिम्मेदारी भी थायराइड हार्मोन की होती है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए भी थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता या घटता रहता है, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए भी थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थायराइड हार्मोन काफ़ी सारे काम आपकी बॉडी में करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे कारणों की वजह से जब कभी आपका ये थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन को सही तरीके से यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में सीक्रेट नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में आपकी ही बॉडी में एक और ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। वहाँ से TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है। इस TSH का काम होता है कि ये थायराइड हार्मोन यानी कि T3 और TSH को सीक्रेट करने के लिए थायराइड को स्टिमुलेट करता है। लेकिन किसी कारण से आपकी थायराइड T3 T4 नहीं बना पाती है और कॉन्टिन्यूसली पिट्यूटरी से TSH सीक्रेट होता रहता है। TSH का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और T3 T4 कम होने लगते हैं। ये कंडीशन जो अब आपकी बॉडी में आती है तो इसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल देखी जा रही है और ये महिलाओं में ज़्यादा होती है। इसका परसेंटेज जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होता है और ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपनी खान पान की आदतों को सुधार लेते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार लेते हैं, तो आप आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बॉडी के थायराइड के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसे रेगुलेट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं स्मिता करण, सर्टिफाइड थेरापेटिक डाइटिशियन, अपने लाइव वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि थायराइड क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या करता है थायराइड हमारी बॉडी में, और हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म अगर आपको हो गया है तो इसके लक्षण क्या हैं, आप किस बेसिस पे पहचान सकते हैं कि आपकी बॉडी में गले में जो थायराइड ग्लैंड है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। इसके लिए मैं कुछ लक्षण बताती हूँ आपको। देखिए, नॉर्मली जब आपका थायराइड लेवल कम होने लगता है यानी कि सीक्रेशन लेवल जो है वो ब्लड में कम होने लगता है, तब ऐसी कंडीशन में आपको थकान और कमज़ोरी ज़्यादातर आने लगती है। इसके अलावा आप बेचैनी और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। कई बार बिना बात या जल्दी जल्दी आपको गुस्सा आने लगता है।
तनाव और अवसाद की स्थिति बनती है। ये तो आपकी साइकोलॉजिकल और मेंटल कंडीशन हो गई। लेकिन फिजिकल कंडीशन में भी क्या होता है, कई बार आप अपने गर्दन में, गले में यहाँ पर अगर छुकर देखते हैं तो उभरा सा आपको दिखाई देता है, जो कि थायराइड ग्लैंड के ओवर मतलब आपके कम सीक्रेशन होने के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण वो हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका वजन बहुत जल्दी जल्दी से बढ़ रहा है, तेजी से वजन बढ़ रहा है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हाइपोथायराइडिज्म का एक सूचक है। तो इन सब कारणों, इन सब चीज़ों से आप जान सकते हैं कि कहीं आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो इनसफिशिएंट काम तो नहीं कर रही है, या इसमें से थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन कम तो नहीं है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट के थ्रू आप T3, T4 और TSH की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से ये थायराइड की प्रॉब्लम आपको होती है। आप किन कारणों से आपका थायराइड ग्लैंड आपसे नाराज़ हो जाता है और हार्मोन सीक्रेट करना कम कर देता है, ये बताते हैं हम आपको। तो देखिए, जब भी आप अगर अच्छा खाना यानी कि संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं खा रहे हैं और आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है और ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, घर का बना हुआ नहीं खाते हैं, तला भुना और बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस्ड फूड आइटम का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अगर आप चीनी का इस्तेमाल यानी कि शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हैं या आयोडीन की कम मात्रा में आप इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी कारणों से आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है। इसके अलावा तनाव एक बहुत बड़ी वजह है लगभग बहुत सारी बीमारियों के लिए। और थायराइड के साथ क्या है, जब भी आप तनाव की स्थिति में आते हैं तो आपकी बॉडी में थायराइड का लेवल जो है वो इम्बैलेंस होने लगता है और थायराइड के हार्मोन्स का सीक्रेशन कम होने लगता है। इसलिए तनाव आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तनाव कई चीज़ों से हो जाता है। कई बार हम अपने घर में बिना बात कई बार किसी चीज़ का तनाव ले लेते हैं, कई बार हमें मालूम ही नहीं होता है और आप मेंटल स्ट्रेस लेकर बैठे होते हैं। कई बार क्या होता है, आपकी वर्किंग पैटर्न ऐसा होता है, अगर आप बैंक की जॉब करते हैं या आप टीचर हैं या फिर आप किसी कंपनी को चलाते हैं, आप किसी कंपनी में CEO हैं, किसी कंपनी के आप डायरेक्टर हैं या आप टीम लीडर हैं, जहां आपको अपने नीचे बहुत सारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, उनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना होता है और डिज़ायरेबल टारगेट्स भी अचीव करने होते हैं। तो ये सारा वर्क प्रेशर जो होता है कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाता है और ये स्ट्रेस आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस कर देता है और अल्टीमेटली आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को, सीक्रेशन को घटा देता है। तो स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। हमने अपने पहले एक वीडियो में भी आपको बताया है कि आप डाइट से किस तरह से अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा कई बार जब आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, जैसे अगर आप मेहनत नहीं करते हैं या वर्कआउट नहीं करते हैं, आप जिम नहीं करते हैं या आप रनिंग या वॉक नहीं करते हैं, लेज़ी हैं, और ध्यान रखिए कि अगर आपके परिवार वाले या आपके दोस्त ज़्यादातर आपको कामचोर या आलसी कहते हैं, तो इस बात का बुरा मत मानिए। इस बात से सीख लीजिए कि कहीं आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम तो नहीं है, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होने से आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड का फंक्शन खराब होने लगता है। तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा क्या होता है, अगर आप सही तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं, अगर आप पर्याप्त मात्रा में यानी कि दिन 24 घंटे में 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, तब भी आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस होने लगते हैं और थायराइड हार्मोन जो है उसका सीक्रेशन कम होने लगता है। तो इसीलिए पर्याप्त नींद ज़रूर लेना है। इसके अलावा कई बार अगर आपका
ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से अगर इंसुलिन लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है, या आपको डायबिटीज़ या अदर हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी आपके थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो कम होने लगता है। तो ये भी एक वजह है। इसके अलावा आनुवंशिक यानी जेनेटिक भी एक कॉज होता है, जिसकी वजह से माता पिता से बच्चों में थायराइड का प्रॉब्लम डिसऑर्डर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपने थायराइड लेवल को मेंटेन करके रखिए। तो अब आप अपने डाइट पैटर्न को अच्छा करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत ही सामान्य साधारण तरीके से आप अपने थायराइड लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी 10 मैजिकल टिप्स, स्मिताज 10 मैजिकल टिप्स, जो कि आपके थायराइड लेवल को कंट्रोल भी करेंगे और मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आपके 10 मैजिकल टिप्स से। तो देखिए, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए जादुई चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल हैं। आपके किचन में अवेलेबल बहुत आसानी से मिलने वाला दालचीनी जो होता है वो आपकी बॉडी के बीएमआर को इंक्रीज कर देता है और थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है। इसके अलावा आप टर्मरिक यानी कि हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी का पानी अगर आप रोज सुबह 1 गिलास खाली पेट पी लेते हैं तो सारे दिन आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और साथ ही बीएमआर भी इंक्रीज रहता है। इसके अलावा आप अपने खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करें। काली मिर्च में क्या होता है, बीएमआर इंक्रीज भी रहता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाता है और हार्मोन को भी स्ट्रेंथ मिलती है। साथ ही आप मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा कि जो लोग मोटे होते हैं या जिनको थायराइड होता है तो वो मोटे हो जाते हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, घी खाना छोड़ देते हैं। थायराइड के लिए मैं आपको एक बहुत जादुई चीज़ बता रही हूँ। आप पूरे दिन में एक बार 10 ग्राम यानी कि 1 चम्मच घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए, घी में क्या होता है, एक बहुत अच्छा एक तो विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी होती है, विटामिन डी भी आपको मिल जाता है अगर आप गाय का घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो। साथ ही क्या होता है, इसमें एडिपोनेक्टिन होते हैं जो कि अच्छे मतलब सब्सटेंसेस होते हैं आपके बॉडी के फैट को डिकम्पोज करने के लिए, और साथ ही अच्छा वाला फैट भी इसमें होता है। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो सिर्फ फैट के प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर आप घी खाएंगे तो वो एसेंशियल फैटी एसिड भी मिल जाएंगे और फैट सोल्यूबल विटामिन भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो कि आगे जाके आपके थायराइड हार्मोन को मेंटेन करेंगे। इसके अलावा यह आपके बॉडी के कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो थायराइड को मेंटेन करने के लिए 1 चम्मच देसी घी गाय का ज़रूर लेना है। इसके बाद लहसुन का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। पूरे दिन में, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप 1 से 2 फाक कच्चे लहसुन का या फिर भून कर रोस्ट करके आप इस्तेमाल करें। लहसुन में बहुत अच्छे सेलेनियम होता है, सल्फर भी होता है, जो कि थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा अदरक भी बहुत अच्छा सब्सटेंस है जिसमें मैग्नीशियम सेलेनियम होता है और ये आपकी बॉडी के थायराइड को मेंटेन करता है। थायराइड के लेवल को मेंटेन करने के लिए फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड ये बहुत जादुई औषधि है। इनको आपको सिंपल रोस्ट करना है और 5 ग्राम पम्पकिन सीड और 5 ग्राम फ्लैक्स सीड आपको रोज नियमित रूप से खाना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका थायराइड जो कम बन रहा है उसका सीक्रेशन बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये T3 और T4 के सीक्रेशन को इंक्रीज करता है। इसमें सेलेनियम होता है और सेलेनियम क्या करता है, T3 और T4 के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो इसे ज़रूर लें। इसके अलावा आप एलमंड्स और वॉलनट का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 एलमंड्स और 1 या 2
वॉलनट यानी कि अखरोट का इस्तेमाल पूरे दिन में एक बार ज़रूर करें। तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होते हैं, मैग्नीशियम सेलेनियम भी मिल जाएगा आपको, और अदर न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल आपको चाहिए होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो बॉडी के ओवरऑल फंक्शन भी मेंटेन रहते हैं और थायराइड भी मेंटेन रहता है। इसके अलावा आप पपीते का इस्तेमाल ज़रूर करें। पपीता में क्या होता है, एक तो बीटा कैरोटीन भी बहुत अच्छा होता है, साथ ही आपके लिवर को हेल्प करता है। और आपको मैं बता दूं कि लिवर में आपका T4 जो एक हार्मोन होता है उससे T3 बनता है, ठीक है। तो लिवर में ही आपका एक जगह है जहाँ पर आपका T4 T3 में कन्वर्ट होता है। तो ये काम आसानी से हो सके इसके लिए आपको लिवर की हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो लिवर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पपीता ज़रूर खाएं। इसके अलावा केले का इस्तेमाल भी अगर आप कर सकते हैं, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो केले का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। केला भी थायराइड को मेंटेन और रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही योगर्ट और दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, कुछ अच्छे वाले बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके गट हेल्थ को मेंटेन करके और हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। गट हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली आपके गट में जो गट हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं वो T4 से T3 का कन्वर्जन करते हैं, और ये कन्वर्जन आसानी से हो सके इसके लिए आपको अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करके रखना होता है। तो आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा बनाए रखिए, जिससे कि आप अपने थायराइड के लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं। ये सारे टिप्स आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ये तो थे स्मिताज 10 मैजिकल डाइट टिप्स। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी डेली रूटीन में ली जाने वाली डाइट के बारे में, उन सारी खाने वाली चीज़ों के बारे में जो आपको अपनी डाइट में लेनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से। देखिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं वो थायराइड लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। अगर आप टोन्ड मिल्क ले रहे हैं या गाय का मिल्क ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन डी भी होता है जो आपकी थायराइड के लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। साथ ही इसमें प्रोटीन भी होते हैं, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस भी आपको मिल जाता है। तो ये कंबाइंड एक कंप्लीट फूड है जो थायराइड के हार्मोन के सिक्रेशन को प्रोड्यूस करने में और सिक्रीट करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप दूध से बनी हुई चीज़ों को जैसे दही, योगर्ट, पनीर, लस्सी, छाछ का इस्तेमाल भी ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम आपके सब्जियों के बारे में बात करते हैं। तो आप जो है लगभग सभी तरीके की सब्जियां ले सकते हैं, जैसे आप कच्चा पपीता, कच्चा केला, भिंडी, लौकी, तोरी, टिंडा, कद्दू, टमाटर और ब्रोकली भी अगर आप लेना चाहें तो कच्ची नहीं, आप उसे उबाल कर पकाकर ब्रोकली भी ले सकते हैं। साथ ही आप अदर वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, जैसे पीज़ है, मटर होता है, मशरूम होता है, ये सारे और हरी पत्तेदार सब्जियां भी आप ले सकते हैं। आपको क्या नहीं लेना है? आपको आलू नहीं लेना है, क्योंकि होता क्या है, जिन जिन का थायराइड बड़ा होता है उनको मोटापे की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो आलू नहीं लेना है। उसके अलावा आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि ऐसे वेजिटेबल्स जो कि आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन के सीक्रेशन को कम कर देते हैं, उन्हें आपको नहीं लेना है। कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं? बंद गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी जिसे हम बोलते हैं, और फूल गोभी नहीं लेना है, और कच्चा ब्रोकली नहीं लेना है। इसके अलावा आपको शकरकंदी भी नहीं लेना है, जिमीकंद भी नहीं लेना है, और शलगम भी नहीं लेना है, मूली भी नहीं लेना है। ये सारी वेजिटेबल्स आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा आप सारी वेजिटेबल ले सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आप अनाज में क्या क्या ले सकते हैं, तो देखिए, अनाज में आप राइस ले सकते हैं, लेकिन ब्राउन राइस ले सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी में। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो फिर आपको राइस नहीं लेना है, या फिर उसे अलग तरीके से ट्रीट करके मिक्स वेजिटेबल्स के साथ में आप ले सकते हैं।
इसके अलावा आप गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे भी आपको कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, क्योंकि थायराइड के पेशेंट्स को मैंने पर्सनली देखा है अपनी इतने सालों की प्रैक्टिस में। मैं 14-15 ईयर्स से न्यूट्रिशन के फील्ड में काम कर रही हूँ, और मैंने अपनी इस प्रैक्टिस में देखा है कि जितने भी थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं आप समझिए कि मोर देन 50% पेशेंट्स को ग्लूटेन की प्रॉब्लम होती है। वो ग्लूटेन को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ग्लूटेन की कोई प्रॉब्लम है, अगर आप ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंटॉलरेंस है अगर, तो आप ग्लूटेन को अवॉइड कर दें। मतलब आपको गेहूं और गेहूं से बनी चीज़ें नहीं लेनी है, अदरवाइज आप गेहूं ले सकते हैं। और या फिर आप हफ्ते में 3 बार गेहूं को अवॉइड करके मिक्स अदर ग्रेन आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप चना मिला सकते हैं, आप जौ मिला सकते हैं, चौलाई के दाने मिला सकते हैं आप। और इसके अलावा आप उसमें थोड़ा सा मतलब बेसन भी मिला सकते हैं आप, लेकिन उसमें आपको सोयाबीन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सारा आप मल्टीग्रेन यूज़ कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा अब हम बात करेंगे फ्रूट्स की। फ्रूट्स में आप जो है सभी प्रकार के खट्टे फल, यानी कि अनानास, मौसमी और किनू है, संतरा है, ये सभी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मौसमी अदर फ्रूट्स होते हैं, जैसे आप जामुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, केला आप ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, अमरूद भी आप ले सकते हैं, अनानास आप ले सकते हैं, और अनार, ये सारी चीज़ें आप सारे फ्रूट आइटम्स ले सकते हैं। आपको कौन कौन से फ्रूट्स जो नहीं लेने हैं आप वो याद रखिए। आपको आड़ू नहीं लेना है, आलू बुखारा नहीं लेना है, स्ट्रॉबेरी नहीं लेनी है। ये सब आपके बॉडी में क्या होता है, इनमें फाइटेट्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑक्जेलेट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के T3 T4 को प्रोडक्शन को रोकते हैं और एब्जॉर्प्शन को भी अल्टर कर देते हैं। तो इसी वजह से आपको इन्हें नहीं लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं दालों की। तो दालों में देखिए आप लगभग सभी तरीके की दालें ले सकते हैं। आप मिक्स वेज भी ले सकते हैं, आप मूंग की दाल ले सकते हैं, अरहर की दाल भी ले सकते हैं आप, और चना ले सकते हैं आप, राजमा भी ले सकते हैं, छोले भी ले सकते हैं लेग्यूम्स पल्सेस में। आपको जो नहीं लेना है विशेष रूप से सोयाबीन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। ये बहुत प्रॉब्लम करता है थायराइड के पेशेंट्स को, और आपके T3 T4 के फॉर्मेशन को और एब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज कर देता है। तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है सोयाबीन। इसके अलावा जो मसूर की दाल जिसे हम बोलते हैं, और केसरी दाल जो होती है, ये आपको नहीं लेनी है। और बटरे जो आपके छोटे वाले चने होते हैं ना, गोल आपके पीस जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वाइट पीस, वो आपको नहीं लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा टेबल सॉल्ट आपको एक्सेस, अगर आप सलाद में या दही में या सब्जियों में ऊपर से अगर आप नमक इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मीठा आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मीठा इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ जाता है, और अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलेगा, तो इंसुलिन की कमी जो होती है वो T3 और T4 से T3 में कन्वर्जन नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से थायराइड का हार्मोन का फंक्शन आपका जो है वो कमज़ोर होने लगेगा, अल्टर होने लगेगा। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। इसके अलावा नट्स की अगर हम बात करते हैं, तो नट्स में आप स्पेशली फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करें, पम्पकिन सीड का इस्तेमाल ज़रूर करें, चिया सीड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेलन सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो खरबूज के जो बीज होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे आप बहुत आराम से आप थायराइड के पेशेंट होने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके थायराइड के फंक्शंस को इम्प्रूव करेंगे। कैसे? क्योंकि इनमें सेलेनियम बहुत अच्छा होता है, मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है, और आपको इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, 5-5 ग्राम लेना होता है। तो ये आपको थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होंगे।
आपको जो नहीं लेना है वो स्पेशली मूंगफली नहीं लेना है, यानी कि ग्राउंड नट बिल्कुल नहीं लेना है। आप इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑयल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है थायराइड के लिए, थायराइड पेशेंट्स के लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ऑयल के लिए मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए है कि अगर आप थायराइड आपको प्रॉब्लम है तो आप ऑलिव ऑयल स्टार्ट कर दें, ऑलिव ऑयल को स्प्रिंकल करें या फिर 1 to 1.5 टीस्पून ऑलिव ऑयल में अपना खाना आप प्रिपेयर करें और इसे आप यूज़ करें। अगर आप ऑलिव ऑयल के साथ में और मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करना चाहते हैं तो राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये थायराइड लेवल को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। कोकोनट ऑयल भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें और बदल बदल कर अपने ऑयल को इस्तेमाल करें। जो ऑयल आपको नहीं लेना है वो ज़रूर ध्यान रखिए। आपको सोयाबीन का तेल बिल्कुल नहीं लेना है, मूंगफली का यानी ग्राउंड नट ऑयल आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अगर आप मस्टर्ड ऑयल लेते हैं तो वो भी आप ना इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें आप अगर आप करते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से और इन सारी डाइट को फॉलो करते हुए आप बहुत ही आसानी से अपने थायराइड के हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है और आप हेल्दी हो जाएंगे। आप डेली नींबू पानी पीजिए, आप कोकोनट वाटर इस्तेमाल कीजिए, आप अलग अलग तरीके की फ्रूट स्मूदी इस्तेमाल कीजिए, तरबूज खाइए, खरबूज खाइए, मेलन्स अलग अलग तरीके के खाइए और अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स खाइए, सारे फ्रूट्स खाइए, पालक खाइए। पालक में ध्यान रखिएगा सूप नहीं पीना है। पालक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पालक को आपको उबाल कर पानी को ड्रेन करके फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक बहुत अच्छी होती है थायराइड के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है वो ज़रूर ध्यान रखिए। चाहे तो आप लिख सकते हैं, आपको किसी भी तरीके का मैदा और बेकरी के आइटम्स नहीं लेने हैं क्योंकि ये आपकी गट हेल्थ कमज़ोर करते हैं, तो फिर अच्छा वाला बैक्टीरिया नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको मैदा और बेकरी की चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। अल्कोहल का और स्मोकिंग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपके थायराइड ग्लैंड के एब्जॉर्ब जो सिक्रीशन है उसको कम करता है और अदर न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ों का और गरिष्ठ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल नहीं करना और ट्रांस फैट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल नहीं करना है। वही डायबिटीज़ वाला प्रॉब्लम, अगर आपका इंसुलिन कम सीक्रेट होगा तो थायराइड हार्मोन का कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना है। एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करना है और कोई भी प्रोसेस फूड आइटम नहीं लेना है। तो बस अपने घर में रहिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, ईट राइट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद। और अगर किसी भी तरीके की आपको आगे कोई जानकारी हमारे बारे में, अपनी डाइट के बारे में जाननी है या किसी भी डिजीज़ के बारे में आप क्या खाएं और क्या ना खाएं आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर आपको बताएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार के साथ में इसे शेयर कीजिए, जिससे से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोगों की मदद कर सकें। जय हिंद।